वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं जो कोई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं हिमाचल प्रदेश में, और उनका जो ग्रामर सेक्शन होता है उसे हम अवश्य डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी के तहत देखिए आज हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, इसका हम यहाँ पर ग्रामर सेक्शन देखेंगे, हिंदी ग्रामर सेक्शन। ये इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा आए तो वहाँ पर आपको यहाँ से कोई अगर क्वेश्चन आए होंगे तो अगर वहाँ पर रिपीट होते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाए, और थोड़ा सा आपको यहाँ से पैटर्न भी पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन HPPSC शिमला पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो वीडियो को आगे करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग देखिए किसी भी विषय फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास हिंदी ग्रामर के नोट्स नहीं हैं या फिर अगर हिंदी ग्रामर के लिए अच्छे आपके पास कुछ बुक्स नहीं हैं, तो आप हम रेकमेंड करते हैं, हमारी टीम के द्वारा हिंदी ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो भविष्य में तैयारी करना चाहता है या तैयारी कर रहा है, तो इन ग्रामर के नोट्स को परचेज़ कर सकता है और अपने अच्छे से तैयारी कर सकता है। साथ में देखिए हिंदी ग्रामर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, अर्थात जितनी भी परीक्षाएँ पहले हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई हैं, उनके जो क्वेश्चन में हिंदी सेक्शन थे, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन थे, उन्हें कंपाइलेशन के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है तो उन क्वेश्चंस को भी ले सकता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। इनसे संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और सारी डिटेल इनकी ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए जो आपको ये भी बता देता हूँ, ये अभी तक किसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ये हमारे निजी प्रयास है। अधिकतर संभावना ये है कि जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये पूर्णतः सही होंगे। फिर भी 19-20 का कहीं फ़र्क होता है तो आप बता दीजिएगा, कहीं पर अगर आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होना चाहिए, आप बताइए, प्रमाण सहित बताइए, हम उसे अवश्य डिस्कस करेंगे और आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी चलिए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। और देखिए ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट पेपर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में इत्यादि में आपको PDF इत्यादि सेंड की जाती है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए डिस्कस करते हैं आज के प्रश्न पत्र को। अधिक व्याख्यान नहीं होगा, ये ज़्यादा विस्तृत व्याख्या भी नहीं करूँगा, जो मुझे सही लगता है वो आपको बता दूँगा। आंसर की पर आधारित है ये। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, दूरी भजन जात कहियो, सौ तू भजियो गंवार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए भजियो भजियो बार बार यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर भजियो भजियो बार बार आता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर होता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, तो इसलिए यहाँ पर यमक होगा, श्लेष नहीं होगा, रूपक नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यमक हो जाएगा यहाँ पर। अगर बार बार एक ही तरह के वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2, कौवे के कोरे ढोर नहीं मरते, अर्थात कौवे के कहने से, या पर कुछ कौवा कभी गाली देता है, उसके कहने से ढोर नहीं मरते, जो ये लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है। मेरे पास थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पेपर ब्लर है, उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिएगा। कौवे के कोरों ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, इनमें जो सही होगा तो वो होगा, दुर्जनों की बद्दुआ देने से सज्जनों का अहित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, विकल्प 2। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 में तो यहाँ पर पूछा गया है, छी कितनी गंदी जगह है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, तो बताना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। क्या ये इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, या विस्मयादि बोधक है। देखिए छी कितनी गंदी जगह है, कोई इच्छा है ये नहीं है ना। संकेत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए निशान लगा है ये संकेतवाचक का नहीं होता, तो प्रश्नवाचक तो ये होगा ही नहीं, तो विस्मयादि बोधक है। ठीक है, तो छी, आहा, शाबाश, हुर्रे, इस तरह के जब शब्द आपको आते हैं तो ये विस्मयादि बोधक के होते हैं, इसलिए ये विस्मयादि बोधक होगा। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। यहाँ पर 4 उपवाक्य आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा उपवाक्य है जो क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं है, क्रिया विशेषण का नहीं है, तो वो बताना है। तो अगर आप 4 वाक्य पढ़ते हो, जैसे
जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, ये तो क्रिया विशेषण है। जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, ये भी क्रिया विशेषण है। जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया, ये भी है। परंतु जो विकल्प बी है, बारिश के वक्त मैं घर पर था, तो ये क्रिया विशेषण मुझे नहीं लग रहा है। बाकी ऑफिशियल आंसर की में हम इसे अवश्य डिस्कस करेंगे, परंतु बी मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 5। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताना है। जो रेखांकित पदबंध है खोला जा सकता है, ये किस पदबंध का प्रकार है? तो देखिए, संज्ञा नहीं है, क्रिया भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, भविष्य के लिए ध्यान रखिए, प्रश्न रिपीटेड है ये। अगला देखिए, जो हमने नोट्स बनाए हैं ना, तो नोट्स से ही ये प्रश्न पूछेंगे, नोट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, ये आपको बता दूँ। अगला है, शेखर घर चला गया है क्योंकि उसके सिर में दर्द था, रेखांकित पद अवयव का प्रकार है। तो जो रेखांकित पद अवयव का प्रकार है ये बताना है। क्योंकि में कौन सा अवयव है? तो देखिए, ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न लगा मुझे ये। तो यहाँ पर होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जोड़ता है पद, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आता है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 7। मेरा भाई अत्यंत कुशल अधिकारी है, रेखांकित पद है। तो बताना है रेखांकित पद क्या है ये। मेरा भाई अत्यंत कुशल अधिकारी है। पहले तो देखिए, ये जो पद है ये पूरा का पूरा ये है विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, विशेषण है ये। फिर विशेषण के अंतर्गत भी क्या है, अत्यंत जो है यहाँ पर ये क्या है? देखिए, अगर कोई विशेषता की भी विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रविशेषण। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। अत्यंत, यहाँ पर अत्यंत देखिए बोलते हैं ना, बहुत ही मोटा, बहुत ही सुंदर, इसी के तहत है ये अत्यंत है प्रविशेषण। तो यहाँ पर होगा प्रविशेषण। जो विशेषता की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है 8। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। बुराइयाँ, अगर बुरा होता, मीठा होता, खट्टा होता तो ये होती भाववाचक संज्ञा, परंतु बुराइयाँ हैं, बुराइयों में क्या है ये संज्ञा का प्रकार। तो जो संज्ञा का भेद यहाँ पर होगा तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? बुराइयों, एक तरह से बुराइयों की जाति बताई जा रही है ना, तो ये जातिवाचक होगा। मुझे लगता है जातिवाचक ही विकल्प ए। ठीक है, इसके पश्चात अगला देखिए 9। जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार है। जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो। जो उसका है ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये बताना है यहाँ पर। तो जो उसका है ये जो सर्वनाम का प्रकार होगा तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है उसका। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 9वें का सही हो जाएगा डी। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को आपने अवश्य सब्सक्राइब करना है। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट नोट्स और PYQ लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन नंबर पे। अगर कोई अदर क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट करिएगा। जैसे कि फर्स्ट पेपर की कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी विषय की, वहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर आएगा ही आएगा। इसके लिए हमारी टीम के द्वारा सीरीज़ भी चलाई गई है फर्स्ट पेपर के लिए, उसे भी आप देखते रहिए और अपने मित्रों में शेयर करते रहिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर प्रश्न है यहाँ पर 10। इसमें क्या पूछा गया है? यह कार्य श्रम साध्य है, रेखांकित समस्त पद तत्पुरुष समास का भेद है। पहले तो देखिए, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ कि श्रम साध्य में कौन सा समास है, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये तत्पुरुष समास तो है, परंतु ये तत्पुरुष समास के किस भेद के अंतर्गत आता है? आपको पता है ये तत्पुरुष समास के भी कई भेद हैं, जैसे कि कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पर सही विकल्प होना चाहिए कि जो श्रम साध्य में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 10वें का बी।
तो बी सही हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने टोटल प्रश्न आए थे इस प्रश्न पत्र में फर्स्ट पेपर में 50 और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के 10-10 प्रश्न आए थे। तो हिंदी ग्रामर के हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को देखा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हिंदी ग्रामर का सेक्शन। देखिएगा भविष्य में भी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप तैयारी करेंगे टीजीटी कमीशन की, ठीक है, तो टीजीटी कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है जिसने पीजीटी की परीक्षा दी है कि फर्स्ट पेपर में बाकी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण और टफ पूछी जाती हैं ग्रामर के अलावा। देखिए चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या फिर हिंदी ग्रामर हो, यहाँ से आप अपने नंबरों को गेन कर सकते हो, जो आपके टारगेट को अचीव कर सकते हो। इसलिए आपको बाकी चीज़ों को तो आप तैयारी करिए, परंतु हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पे अधिक से अधिक आपने मेहनत करनी है। ये आपको डायरेक्ट नंबर दिला सकते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों के अलावा, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा आपके पकड़ में रहता है। जो जीके है, जीके तो महासागर के समान है, जितने भी गोते आप इसके अंदर लगाते जाइए आपको हर बार एक नई चीज़ वहाँ से देखने के लिए मिलेगी। नई चीज़ से तात्पर्य है कि आप उस महासागर की जो अंत है उसको आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ग्रामर में भी ये चीज़ें आती हैं, अर्थात ग्रामर में भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि आप इसका अंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु काफ़ी हद तक आप ग्रामर को अपने अंदर समाहित कर सकते हो और अधिक से अधिक प्रश्नों को ठीक कर सकते हो। इसलिए आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से आप नंबर ले सकते हो और अपने जो आपके लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो ठीक है, जो बातें मैंने आपको कही मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये समझ आ गई होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।